गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के बारे में जाना था कि कोई एक सर्कल पर कोई एक कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हम लोग ड्रॉ कर सके तो उस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का लेंथ क्या होगा। कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से कोई एक टेंजेंट उसी सर्कल के बाउंड्री रीजन में कोई एक पॉइंट को टच कर चला जाए तो उस टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, उस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, उस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन क्या होगा। इन सब के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज के इस सेशन में हम लोग दो थ्योरम देखेंगे इस टेंजेंट एंड कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के ऊपर। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम इज फ्रॉम ए गिवन पॉइंट टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल व्हिच आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, कोइंसिडेंट और इमेजिनरी अकॉर्डिंग टू द गिवन पॉइंट लाइज आउटसाइड, ऑन और इनसाइड द सर्कल। मतलब थ्योरम का स्टेटमेंट ऐसा है कि कोई एक पॉइंट जो फर्स्ट केस में रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। यहाँ पर फर्स्ट केस में आप लोग देख सकते हैं ये दो टेंजेंट दोनों के दोनों रियल है एंड इन दोनों का डिफरेंट वैल्यू। इन द सेकेंड केस आप लोग देख सकते हैं सर्कल का ये दो टेंजेंट है, यहाँ पर एक टेंजेंट दूसरे टेंजेंट के ऊपर कोइंसाइड है, इसलिए यहाँ पर एक टेंजेंट दिखाई दे रहा है। और थर्ड केस में यहाँ पर रियल कोई टेंजेंट ही नहीं होगा क्योंकि टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग जानते हैं कि ये सर्कल के बाउंड्री रीजन पर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट को टच करता है, लेकिन ये सर्कल के बाउंड्री के अंदर से चला गया। मतलब इसको हम टेंजेंट ना बोलकर सीकेंट बोल सकते हैं या ये एक इमेजिनरी टेंजेंट हो जाएगा। अगर जो पर्टिकुलर पॉइंट से ये टेंजेंट शुरू होता है, ये पर्टिकुलर पॉइंट इन द फर्स्ट केस सर्कल के आउटसाइड के कोई एक पॉइंट से शुरू हो, इन द सेकंड केस ये पॉइंट सर्कल के बाउंड्री रीजन पर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में सिचुएटेड हो, एंड इन द थर्ड केस ये पॉइंट अगर सर्कल के बाउंड्री रीजन के अंदर कोई एक पॉइंट में सिचुएटेड हो। इसे हम लोगों को प्रूफ करना पड़े। कैसे प्रूफ कर सकते हैं? पहले दिया गया है, मान लेते हैं सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, मतलब सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म। इन तीनों केस में सर्कल का इक्वेशन सेम ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो सर्कल का सेंटर हो जाएगा 0 0 एंड रेडियस हो जाएगा r यूनिट। अब मान लेते हैं सर्कल के आउटसाइड में कोई एक पॉइंट है x1 y1, इसे हम लोग P नाम दे देते हैं। यहाँ से टेंजेंट शुरू होता है तो इसको लिख लेते हैं P भी एनी पॉइंट। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा, मतलब अगर टेंजेंट का जो स्लोप है ये अगर m दिया गया है एंड इंटरसेप्ट इक्वल्स टू c दिया गया है, तो टेंजेंट का इक्वेशन बन जाएगा y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस a इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। अगर ये इक्वेशन के बारे में आप लोग नहीं जानते हो तो आई बटन से लिंक को प्रेस करके आप लोग जो वीडियो है उसमें इस इक्वेशन का डिटेल्स जो दिया गया है उसको देख सकते हैं। अब ये जो टेंजेंट है ये इस पर्टिकुलर पॉइंट P से शुरू होता है, मतलब P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग इस टेंजेंट की इक्वेशन में बिठाए तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो सिंस टेंजेंट पासेस थ्रू पॉइंट P x1 y1, देयरफॉर y1 इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं mx1 प्लस माइनस a इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। अब इसको mx1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आकर हम लोग इसका स्क्वायर कर दे तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर एंड 1 प्लस m स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं m स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस 2m x1 y1 प्लस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर। और यहाँ से लिख सकते हैं m स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2m x1 y1 प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो आप लोग देख सकते हैं ये m का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इस m का दो रूट हम लोग यहाँ से ले ले। m क्या था? m था इस टेंजेंट का स्लोप, और m का अगर दो रूट आ जाए, सपोज यहाँ पर m1 एंड m2, अगर ये दोनों रूट डिफरेंट हो तो इन द फर्स्ट केस अगर दोनों टेंजेंट का स्लोप डिफरेंट हो तो दोनों टेंजेंट रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। अब सेकंड केस में इस m का दो रूट अगर इक्वल हो जाए, मतलब m1 इक्वल्स टू m2 आ जाए, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं टेंजेंट का जो दो स्लोप है वो इक्वल हो जाएगा। और स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि कोई दो स्ट्रेट लाइन का स्लोप अगर इक्वल हो जाए तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन आइदर पैरेलल और कोइंसाइड हो जाएंगे। सिंस ये दोनों टेंजेंट का स्लोप इक्वल आया, इसलिए ये दोनों टेंजेंट कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेगा, मतलब ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाएगा। ये है सेकंड
केस एंड थर्ड केस में अगर ये दोनों रूट इमेजिनरी हो जाए, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये टेंजेंट का दोनों स्लोप इमेजिनरी हो जाएगा, मतलब ये टेंजेंट रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो टेंजेंट है ये सर्कल के बाउंड्री रीजन के अंदर से कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से चला जाएगा। ऐसे हम लोग इस 3 कंडीशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब ये पर्टिकुलर जो m का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, इसमें 2 रूट कब रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो इक्वेशन को दोबारा से लिख लेते हैं, m स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2m x1 y1 प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन का पहले केस के लिए 2 रूट कब रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे दिया गया हो ax स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू 0, तब डिस्क्रिमिनेंट यहाँ से बोलते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac को, ये जब 0 से बड़ा आ जाए तो कंपेयर कर ले तो b स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 4x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं b है x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका वेरिएबल है m, तो m का कोफिशिएंट है 2x1 y1, मतलब b की जगह हो जाएगा माइनस 2x1 y1 इसका होल स्क्वायर, दैट मीन्स 4x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ऐसे आप लोग कंपेयर कर लीजिए तो आप लोग पूरा इक्वेशन देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस 4x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। जब इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए तब दोनों स्लोप रियल एंड डिस्टिंक्ट आ जाएंगे। सेकंड केस में 2 टेंजेंट्स आर कोइंसाइड जब 4x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट। एंड थर्ड केस में 2 टेंजेंट्स आर इमेजिनरी जब यही 4x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस 4x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लेस देन 0 आ जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन करें तो बन जाएगा इन तीनों केस के लिए 4x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू, इसको इंटू कर दे तो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस a टू दी पावर 4। तीनों केस को एक साथ कंसीडर कर रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन 0। तो आफ्टर कैलकुलेशन ये आ जाएगा a स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस a टू दी पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन 0। तो यहाँ से a स्क्वायर को कॉमन ले ले तो हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन 0। मतलब यहाँ से हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि कोई एक टेंजेंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 से अगर क्रिएट हो और x1 y1 कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर चला जाए तो ये दोनों टेंजेंट रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे अगर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन 0, कोइंसाइड होंगे अगर इक्वल्स टू 0, और ये दोनों टेंजेंट इमेजिनरी हो जाएंगे अगर इस इक्वेशन का वैल्यू लेस देन 0 हो जाए। तो ऐसे हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं एंड हेंस प्रूफ। आज का सेकंड थ्योरम एंड लास्ट थ्योरम इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट p x1 y1 टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इज, मतलब यहाँ पर कोई एक पॉइंट अगर p ले ले जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, तो यहाँ से इस सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट को अगर हम ड्रॉ करें, इस सर्कल का इक्वेशन दिया गया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो ऐसे केस में ये 2 टेंजेंट का इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर दिया गया है कॉम्बाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, तो ऐसा आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू x1 प्लस y1 माइनस a स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। और इसको लिख सकते हैं कैपिटल S1 इक्वल्स टू t स्क्वायर, वेयर रूट ओवर जो s है वो है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पॉइंट एंड रूट ओवर ऑफ स्मॉल s1 जो है वो है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है x1 y1 एंड t है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं, पहले इस पॉइंट को नाम दे देते हैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट को बनाने के लिए इसको दे देते हैं कैपिटल R और इसको दे देते हैं M। तो सर्कल का जो इक्वेशन है वो दिया गया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं as x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0।
इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब यहाँ पर जो कॉर्ड है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट RM, उसे हम लोग लिख सकते हैं T इक्वल्स टू 0। और कोई एक सर्कल का इक्वेशन x² + y² - z², मतलब अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया गया हो तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का जो इक्वेशन आएगा वो हो जाएगा T इक्वल्स टू x(x1) + y(y1) - a² इक्वल्स टू 0। अगर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का वीडियो आप लोग नहीं देखा हो तो आई बटन प्रेस करके आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। मतलब इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन हो जाएगा T इक्वल्स टू x(x1) + y(y1) - a² इक्वल्स टू 0। अब हम लोगों को ये जो दो टेंजेंट है, इस दोनों टेंजेंट का कॉम्बाइंड इक्वेशन निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट Q हम लोग चूज कर ले जिसका कोऑर्डिनेट है h, k। तो कॉम्बाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए जो इक्वेशन आएगा उस इक्वेशन में हम लोग PR एंड PM को कंसीडर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर अगर ये पॉइंट Q ले ले तो इस Q पॉइंट का जो लोकस होगा वो यहाँ से यहाँ तक इन दोनों लाइन में मूव करेगा। मतलब इस Q पॉइंट का लोकस को अगर हम निकाल सके तो यहाँ पर कॉम्बाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो पथ होगा वो भी निकल के आ जाएगा। तो इस Q पॉइंट की लोकस को निकालने की कोशिश करते हैं। इसके लिए इस Q पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर कोई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं QN। तो लिख लेते हैं ड्रॉ QN परपेंडिकुलर टू RM, जहां पर RM है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट T जिसका इक्वेशन दिया गया है x(x1) + y(y1) - a² इक्वल्स टू 0। नाउ ये जो दो ट्राइंगल है RQN एंड ट्राइंगल RP, इसे एक पॉइंट दे देते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को RPL। इन दोनों ट्राइंगल में आप लोग देख सकते हैं एंगल RNQ इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल RLP इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल NQR इक्वल हो जाएगा एंगल LPR के, क्योंकि QN पैरेलल है PL का एंड PR ट्रांसवर्सल है। आप लोग देख सकते हैं ये दो लाइन पैरेलल है और ये लाइन इन दोनों पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्सल है। दैट्स व्हाई ये जो दो एंगल है, ये दो एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगा NQR एंड LPR कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो कोई दो ट्राइंगल का दो एंगल अगर इक्वल हो जाए तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं RPL। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाए तो उन दोनों का जो साइड होगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड वो प्रोपोर्शन में रहेगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि QR by PR इक्वल्स टू QN by PL हो जाएगा। अब इस QN एंड PL का लेंथ क्या होगा? आप लोग देखिए QN जो है वो परपेंडिकुलर है इस T के ऊपर। तो कोई एक पॉइंट अगर कोई एक लाइन के ऊपर सिचुएटेड है तो वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। ये अगर x1 y1 हो जाए और इस लाइन का इक्वेशन अगर ax + by + c इक्वल्स टू 0 हो जाए तो D इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं ax1 + by1 + c बाय मॉड्यूलस ऑफ √a² + b²। तो यही इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर QN एंड PL के लिए लिखेंगे। तो ये QR हो जाएगा इस h, k कोऑर्डिनेट से इस टेंजेंट का लेंथ जिसे हम √s(h) के दे देते हैं एंड PR हो जाएगा x1, y1 कोऑर्डिनेट से इस PR टेंजेंट का लेंथ जिसे हम लोग √s1 से डिनोट कर लेते हैं। ये हम लोगों ने पहले ही बोला था। और QN का वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम h, k कोऑर्डिनेट टू कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट Q ऑन कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट एंड PL जो हो जाएगा वो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P ऑन कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए इस h, k कोऑर्डिनेट को अगर हम इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में बिठा दे तो हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ h x1 + k y1 - a², इसका मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय √x1² + y1²। और इस PL की डिस्टेंस निकालने के लिए इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में बिठा दे तो हो जाएगा x1 × x1 मतलब x1², y1 × y1 y1² - a², इसका मॉड्यूलस बाय √x1² + y1²। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं √s(h, k एंड √s1) और इसे लिख सकते हैं h x1 k y1
माइनस ए स्क्वायर बाय x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये तो था कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ये इक्वेशन। अब h, k को रिप्लेस करके इन जनरल xy हम लोग ले लें तो ये पूरा जो पथ है इस पूरे पथ का हम लोग इक्वेशन निकाल सकेंगे। तो h, k की जगह हम लोग जनरल xy ले लें तो यहाँ से h k को रिप्लेस होकर ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ s बाय रूट ओवर ऑफ s1 और यहाँ पर हो जाएगा h, k की जगह x1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वायर बाय ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर जस्ट h को हम लोग x से एंड k को हम लोग y से रिप्लेस कर दे रहे हैं जनरल इक्वेशन पाने के लिए। तो यहाँ से लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ s बाय रूट ओवर ऑफ s1 इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं t क्योंकि ये था कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन और इसे लिख सकते हैं s1 क्योंकि रूट ओवर ऑफ s1 लेंथ ऑफ टेंजेंट जो था वो था x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसके लिए आप लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट का जो टॉपिक है उसे देख सकते हैं। तो अब यहाँ से बोथ साइड स्क्वायर कर ले तो हो जाएगा s बाई s1 इक्वल्स टू t s1 स्क्वायर। तो ये s1 कैंसिल हो जाए, यहाँ पर t स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं t स्क्वायर इक्वल्स टू s इंटू s1 और यही हम लोगों को प्रूफ करना था कि t हो जाएगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन, s हो जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी आर्बिट्ररी पॉइंट एंड s1 हो जाएगा x1 y1 कोऑर्डिनेट में टेंजेंट का लेंथ। तो आशा करता हूँ अप टू दिस आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट डे हम लोग और कुछ नया करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।